टोटल बीजेपी आ रही है दिल्ली में इस बार। आम आदमी गई। बहुत टाइम हो गया वो धोखेबाजी करते करते। 11 बोलने दीजिए, आप तो बोलिए। 11 लाख दिल्ली में महिलाएं डेली बस में सफर करती हैं। 11 लाख। अरे इनको बोलने दीजिए। आजकल बसों की जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे तो अभी तक नहीं पड़ी। मुझे कहाँ रहती है? मैं फरीदाबाद से हूँ और सब जगह घूमती फिरती रहती हूँ। वोट है आपके दिल्ली में? हाँ जी, मैं भाजपा से ही हूँ, मैं लीडर हूँ भाजपा की। अच्छा, नहीं तो ठीक है, वो अभी तो आम आदमी पार्टी के, क्या बात है, वो भी लहर भाजपा बोलने दीजिए। लहर भाजपा की है इस बार और भाजपा ही आनी है। देखो जी, घर में 4 लोग काम नहीं करते या एक काम करता है, 3 नहीं करते, ठलवा बोलते हैं ना, फ्री का खा रहा है। ऐसे ही ना दिल्ली वाले फ्री का खा के थक गए हैं। तो 2500 बीजेपी भी क्यों दे रही महिलाओं को? 25 और 5 किलो राशन मोदी जी क्यों दे रहे? वो इसलिए थोड़ी ना दे रहे कि टिकट चाहिए। ये चाहिए कि भाई उनका पेट भरे, उनके पास कमाई का रास्ता नहीं है, फिर भी फ्री मिलने के बाद भी वो हमारा राशन ले रहे है ना। राशन तो जा रहा है ना सभी के घर। तो आप इधर कहाँ? हम जियारत करने आए थे तो हमने आपको देखा, हमने सोचा भाई आप उसपे तो इतने जवान नहीं लगते, इसमें यहाँ बहुत जवान लग रहे हैं, हम मिल लेते। हम तो वहाँ से वापस आए आपको देखकर। अरे बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आप भाजपा की? जी, मैं जैनब नकवी भाजपा की जिला उपाध्यक्ष हूँ फरीदाबाद से। हाँ, तो हम यहाँ पर जियारत के लिए आए थे। नहीं, मैं गजब बात है। कोई मैंने पूछा क्या कि कोई कुछ भी हो सकता है रास्ते में चल। राजीव जी, मैं क्रिश्चियन समाज से हूँ और पहली बार ऐसा होने जा रहा है। आप भी जियारत करने आए? नहीं, मैं यहाँ पे खाना खाने आया था करीम पे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए आ रही है कि कहीं ना कहीं मेरा जो समाज है, मैं खासकर अपने समाज की बताऊं, क्रिश्चियन समाज जो है वो कांग्रेस को वोट देता रहा है, वो आम आदमी पार्टी को वोट देता रहा है, लेकिन इस बार उसकी आंख खुली है कि भारतीय जनता पार्टी ही जरूरी है। जब भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति जो कांग्रेस को सपोर्ट करता रहा पूरी जिंदगी, पीए संगमा, जब वो राष्ट्रपति पद के लिए हुए तो सबसे पहले यूपीए गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने, उसके घटक दलों ने उसका विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी नेताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको सपोर्ट किया। और क्रिश्चियन होने के नाते जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग कहते थे कि ये आएगी तो माइनॉरिटी के लोगों को मारेगी, ईसाइयों को खत्म करेगी, लेकिन आज ईसाइयों को जो इज्जत देने का, सम्मान देने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने। मैं दिल से कह रहा हूँ कि आज ईसाई समुदाय पूरे देश का, आपने देखा क्रिसमस पे भी किस तरह से प्रधानमंत्री जी चर्च गए। एक डराने का जो माहौल था इस देश में, जो कांग्रेस ने दूरी बना रखी थी, इस बार लोगों को पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी जो सर्व धर्मों को लेकर एक साथ चलने वाली पार्टी। राजीव जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, ना उसने की और ना ही वो कभी कर पाएगी। मुझे भी आपको पसंद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। शौक से देखते हैं सर आपका टीवी में। हमारी बात आप बताइए दिल्ली का माहौल। दिल्ली का माहौल बढ़िया है सर, और हमें इस बार उम्मीद है कि बदलाव आने वाला है और भाजपा आएगी, पूरा चांसेस है। आपका नाम क्या? ये हमारी बेगम है। तो हम लोग साथ ही आए हुए हैं। एक बात ही रुको भाई, हिंदू मुसलमान मुद्दा क्या है चुनाव में? अरे एक बात शमीम भाई रुकिए, एक बात आप बताइए मैडम। वैसे तो एक बार हमारे एक कार्यक्रम में राजस्थान के बीजेपी के एक नेता मुस्लिम माइनॉरिटी से थे, एक बार हमारे कार्यक्रम में उन्होंने कुछ बोल दिया था, बाद में वो गिरफ्तार भी हो गए थे, बड़ा मामला बढ़ गया था। वैसे मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बीजेपी में माइनॉरिटी का आदमी जब पॉलिटिक्स करता है तो उसको पब्लिक के बीच जाने में, ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह की कोई परेशानियाँ और लोगों को कन्विंस करने में, क्योंकि एक सामान्य सी बात बना दी गई है कि माइनॉरिटी के लोग बीजेपी के नेता तो हो जाते हैं, लेकिन माइनॉरिटी से जुड़ना, बीजेपी को जोड़ना, ये गलत सोच है। जो भी ये बात उड़ा रहा है बहुत गलत सोच है। मैं भी एक माइनॉरिटी हूँ, मुसलमान हूँ, जैनब नाम मेरा है, सैयद हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे कहीं जाने में हिचकिचाहट हो रही है या लोगों से बात करने में हिचकिचाहट हो रही है। मैं बिल्कुल आज़ाद तरीके से अपनी बिरादरी के लोग भी, अदर बिरादरी के लोगों से भी मैं बात करती हूँ। अपनी भाजपा के लिए वोट दिलाई है, हमने जिताया है, क्योंकि भाजपा है जो जीतेगी, सम्मान देती है वो, तो क्यों नहीं जीतेगी। लेकिन हाँ, आज भी सोच लोगों की हो रही है कि नहीं आम आदमी पार्टी आएगी तो वो भैया क्यों आएगी, है ना। जब घर में आप फ्री में एक लड़के को नहीं खिला सकते हो तो फ्री में लाइट और पानी और ये सब लेके क्या कर रहे हो, आदत बिगाड़ रहे हो। राजीव रंजन जी, इनको दिल्ली के सरकारी स्कूल की विजिट करा दें। यकीनन मैं दावे से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी पढ़ा लिखा
रहा है। आदमी मैं अभी भी आपको खड़े होकर 50 स्कूल गिनवा सकता हूँ जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा दी है। माहौल गर्म है सर, माहौल गर्म है, माहौल बहुत गर्म है। एक बात बताइए, आप इनके शौहर हैं तो इनको नेता बना के मतलब ये जबरदस्ती बन गई या आपने इनको बनाया कि? वैसे तो सर ये मेरिट से हैं और जब हमारी शादी हो रही थी तो इन्होंने मुझे बताया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऑल्दो हमें लगा कि भाई भाजपा में, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा ये आश्चर्यजनक था कि भाजपा में एक मुसलमान होकर के ये कैंडिडेट हैं। तो जब इन्होंने मेरे को अपने काम दिखाया और वो कोविड का पीरियड चल रहा था तो उस समय जब मुझे देखा मैंने इनको कि ये बहुत ही सक्रिय थी अपने ऑन ग्राउंड कि लोगों को मील्स देना और जो मोदी जी की रसोई वाला जो इनका वो था वो मैंने लाइव इनका देखा। उन्होंने मुझे वीडियो में, तब हमारी बस मंगनी हुई थी ये समझिए, तो इन्होंने मुझे वीडियो में दिखाया। इनके सामाजिक कार्य को देखते देखते मैं बहुत प्रेरित हुआ। धीरे भाजपा में ले आई हूँ मैं इनको भी, पूरे खानदान को, पूरा भाजपा। मैं बहुत प्रेरित हुआ। जो लोग कहते हैं ना कि मतलब भाजपा गवर्नमेंट अगर सरकार होती है तो वो नहीं इतना काम करती है, मुसलमान या फला तबके के लोगों को नहीं इतना कर पाती, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सक्रिय तरीके से मैंने इनको काम करते हुए देखा और योगदान बहुत रहा। आप लोग चलिए। हिंदुस्तान के 80% लोगों को एजुकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने बच्चों के लिए होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो खर्चीली एजुकेशन नहीं आदमी बर्दाश्त कर सकता है। हेल्थ दूसरे नंबर पर है। ट्रांसपोर्ट आदमी के आने जाने की प्रॉब्लम है। आम आदमी पार्टी समीर साहब चलिए, ठीक है, धन्यवाद। क्या हाल है चाचा? बढ़िया था। क्या इन लोगों के चक्कर सुन रहे हो सबका बात? यूपी में एमपी के अपन भोपाल के, हाँ? अपन भोपाल से आए, जमात में आए भी। अच्छा, भोपाल में तबलीगी जमात में आए हो? हाँ। आप कहाँ से हैं सर? मैं मालेरकोटला से विधायक हूँ जी, आम आदमी पार्टी के? आम आदमी पार्टी से। पूरा पंजाब की सेना यही लग गई है क्या आम आदमी पार्टी का? अभी और मलेरकोटला के मिले थे? अरे पंजाब के तो लगे हुए हैं और बीजेपी ने पूरा मुल्क ला के यहाँ रखा हुआ है। लेकिन एक बात है जी, पंजाब के लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि जिस उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी को वोट दिया था वो उस पर खरी नहीं उतरी अभी तक 3 साल में। नहीं, आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं। पंजाब में जाके देखिए, वहाँ पंजाब की जनता पूरी तरह से खुश है। सरदार भगवंत मान साहब ने वो तमाम चंडीगढ़ का मेयर आज ही देखो, चंडीगढ़ का मेयर देखो, भाजपा जीत गई। पंजाब के लोगों के लिए जो गारंटियां दी थी वो भगवंत मान सरकार ने सब पूरी की हैं। चंडीगढ़ का मेयर भाजपा जीत गया आज। चलो, ये तो हम आए हैं दिल्ली के इलेक्शन में। अभी दिल्ली के इलेक्शन की बात कीजिए आप हम। चलिए, अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ। जब आप जुमेरात के दिन निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आएंगे